Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series of MHI 4 Political Structures in India. ठीक है, जो इग्नो MA फर्स्ट ईयर का कोर्स है. बाकी मैं इसके बिना और सोर्सेज में इसमें रेफ़र कर रही हूँ, तो ये कोई भी एग्ज़ाम्स जो हैं हिस्ट्री के उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. बाकी अगर हम बात कर लें पर्टिकुलर इस कोर्स की, तो जो जुलाई 2020 सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा जल्दी कवर करने का ट्राई करेंगे. इसीलिए हमने हमारे जो क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच फॉलो की है. इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर में आए, ठीक है, हमने पूरा एनालाइज करके ये बनाया है. तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चंस आपको सारे पेपर में मिल जाएंगे. ठीक है, तो हमने उसी को हम फोकस करेंगे रादर देन कंप्लीटिंग पूरा चैप्टर. ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस उठाएंगे, उनके आंसर्स प्रॉपर देखेंगे, फ्लो चार्ट्स देखेंगे. इससे क्या है, आपका थोड़ा जल्दी से कोर्स जो है पूरा हो जाएगा. एंड फिर जो अभी 2021 वाले सेशन के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको असाइनमेंट्स भी लिखनी होती है, राइट. तो उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा. तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक चल रहा है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, हम पहले उसको कवर कर रहे हैं. उसमें 4 चैप्टर आते हैं और हमने बात की थी कि उनमें से 2 क्वेश्चंस पक्का आते हैं एग्ज़ाम में, राइट. मतलब 40 मार्क्स का पेपर आता है उनमें से, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले हमने लास्ट में देखा था, लास्ट लेक्चर में, कि नॉर्थ इंडिया में प्री स्टेट से स्टेट कैसे बनी, राइट. अगर आपने वो मिस किया है तो वो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. हमने वो डिटेल में वहाँ पे देखा था. तो चलिए आज हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी ये सिलेबस कवर करना है, राइट. तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गाना सांगा. ठीक है, ये आपको अगर आएगा 10 मार्क्स में आने के बहुत चांसेस हैं. ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है. तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि जैसे एज ऑफ बुद्धा थी उसमें स्टेट फॉर्मेशन होता है, राइट. स्टेट अब 2 तरह की बनती है. एक जैसे मगध वगैरह में बनती है, मोनार्कीज बोलते हैं जिसे, जिसमें एक किंग होता है वो रूल कर रहा है, राइट. एक बनते हैं गाना सांगा, ठीक है, जिनको हम रिपब्लिक्स बोलते हैं, जिधर एक बंदा कंट्रोल नहीं करता, पूरी एक असेंबली होती है एरिस्टोक्रेट्स की. ठीक है, जो पावरफुल एलाइट होते हैं वो उसमें रूल करते हैं, और एक थोड़ा सा इक्वलिटेरियन बेसिस फिर भी रहता है. ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि गाना सांगास मोनार्की से कैसे डिफरेंट था. ठीक है, और कैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैसे ये फंक्शन करता था. तो देखिए, अब इसमें जैसे हमने बात की 2 तरह के आपको स्टेट सिस्टम दिखेगा, मोनार्की भी, गाना सांगा भी. ठीक है, गाना सांगा के लिए इम्पॉर्टेंट अगर सोर्सेज देखते हैं, आप जब भी कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो उसमें अगर आपको सोर्सेज की नॉलेज है तो प्लीज़ उसको मेंशन कीजिए स्टार्टिंग में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो इन सोर्सेज के ऊपर ही बेस्ड है, राइट. तो इसलिए तो हमें जो गाना सांगा हैं वो कौन से सोर्सेज से मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. पनिनीज अष्टाध्यायी एंड एक आपको बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, इनसे मिलेगा. पनिनीज अष्टाध्यायी, इसमें आपको अलग अलग महाजनपद और गाना सांगास की जो है लिस्ट मिलेगी. ऐसे ही बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वो आपको बताएंगे कि गाना सांगा कैसे फंक्शन करते थे. ठीक है, तो अगर हम गाना सांगा की बात करते हैं तो बोलते हैं इनका जो ओरिजिन होता है, इनका जो फाउंडेशन है, बेस है इनका, ये क्षत्रिय क्लैन से होता है. ठीक है, जो बुद्धा की एज में माइग्रेट कर रहे होते हैं. ठीक है, ये माइग्रेट कर रहे होते हैं मिड गंगा वैली में. आप देखेंगे, हमने देखा था लास्ट टाइम मैप में, राइट. ये एक बार मैं दोबारा शो कर देती हूँ आपको. सी, इस मैप में हमने देखा था, यहाँ पे जो सारा वो है, देखेंगे आप, यहाँ पे आपको सारा मिड गंगा वैली के एरिया में ज़्यादा जो है ये हमारे महाजनपद दिख रहे हैं, राइट. तो इसमें आप ये वृजी देख रहे हैं, राइट. तो वृजी भी एक इम्पॉर्टेंट जो है गाना सांगा था. ठीक है, तो मिड गंगा वैली में क्षत्रिय क्लैन जो हैं वो माइग्रेट होते हैं बुद्धा की एज में, और वहाँ से ही बोलते हैं कि गाना सांगा जो बनते हैं.
तो क्या होता है, अलग अलग क्लैंस, ये क्षत्रिय क्लैंस यहाँ पे माइग्रेट होके आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजंस होते हैं। कोई बोलता है पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा था इसलिए ये हिमालयस ऊपर से आए थे, ठीक है। तो कोई बोलता है आपस में अलग अलग क्लैंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नई अपनी आके सेटलमेंट्स बना लेते हैं, जनपद बना लेते हैं, इसलिए फिर बाद में इनकी जो है गाना सांगा की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद गाना सांगा भी आगे आप देखेंगे 2 तरह के होते हैं। ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं, एंड एग्ज़ाम में भी आप ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ये रिकमेंडेड होता है कि आप एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम है, आप साथ के साथ जो है आंसर लिखते हुए थोड़ा फ्लो चार्ट बना दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट को पता है इसमें क्या बनेगा, तो एक एडिशनल मार्क्स मिलने का रहता है चांसेस, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ गाना सांगा, इसमें 2 तरह के होते थे। एक तो सिंगल क्लैन, जिसमें एक ही क्लैन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल साक्य था, कोलिया था, ठीक है, एक ही तरह का जो है क्लैन होता था। कई होता था कि कुछ क्लैंस मिलके जो है गाना सांगा बनाते थे, ठीक है। अलग अलग क्लैंस मिले होते थे, जैसे वज्जी, ठीक है। वज्जी में बोलते हैं, लिच्छवी जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। वज्जी में एक लिच्छवी इंपॉर्टेंट क्लैन था। तो यहाँ पे कुछ क्लैंस मिलके इन्होंने कॉन्फेडरेशन बना लिया था, ठीक है, गाना सांगा बना लिया था, ठीक है। तो ऐसे करके ये है 2 तरह के गाना सांगा होते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे अलग अलग व्यूज़ हैं इनके रिगार्डिंग। पहले तो जैसे एक नेशनलिस्ट व्यू था। नेशनलिस्ट व्यू क्या था कि जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया नेशनलिस्ट व्यू, है ना। तो वो क्या था कि हमारे उस टाइम बहुत ज़रूरी था। ब्रिटिशर्स बेसिकली क्या कर रहे थे कि इंडिया को नीचे गिरा रहे थे। तो जो ये नेशनलिस्ट व्यूज़ आए, हमारे हिस्टोरियंस आए नेशनलिस्ट, तो ये क्या कर रहे थे, इंडिया की चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तुमसे कम नहीं है। तो हर चीज़ में ये जो है हमें ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो उस चक्कर में कहीं चीज़ें इन्होंने ज़्यादा भी एग्जैजरेट कर दी, ज़्यादा बता दी, उतना था नहीं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इसको जो है गाना सांगा वाला सिस्टम था, इसको डेमोक्रेसी बोल दिया। जायसवाल करके एक नेशनलिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ये डेमोक्रेसी थी। हम तो कहते उस टाइम भी डेमोक्रेसी में जो है हमारे होती थी, तो अभी आप क्या हमें रूल करोगे, राइट। तो ये इन्होंने बोला, बट ऐसा नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। हाँ ये रिपब्लिक, अभी जो जैसे हिस्टोरियंस ने बात की तो ये बोलते हैं कि रिपब्लिक्स थे ये, ठीक है, ये डेमोक्रेसीज नहीं थी। तो यहाँ पे बेसिकली वही था कि अलग अलग जो असेंबलीज थी क्लैंस की, वो जो है मतलब क्लैंस में जैसे एक क्लैन हो गया, उसमें कुछ पावरफुल फैमिलीज थी, उनके लोग मिलके जो है उनके हेड्स वगैरह मिलके जो है इसको चला रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था, बट हाँ उतना जैसे मोनार्की के जैसे डिफ्रेंसिएशंस भी नहीं थी, एक इगैलिटेरियन बेस था, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि जो गाना सांगा होता है, राइट, इसमें क्लैन होल्डिंग्स का सिस्टम होता है कि एक क्लैन है उसकी होल्डिंग है, ये एग्रीकल्चर की लैंड होगी, सपोज ये इस क्लैन की है, सपोज लिच्छवी क्लैन की है, ठीक है। तो जो नॉन क्लैन के लोग होते थे उनको वो थोड़ा सा सबॉर्डिनेट होते थे, उनको जैसे वो लेबर का काम करे या फिर उनको जो है थोड़ा सा मतलब लो वो रखा जाता था, उनको राइट्स वगैरह थोड़े कम दिए जाते थे, राइट। ओनर्स सिर्फ जो क्लैन के लोग होंगे, क्षत्रिय लिनिएज के होंगे, वो ही ओनर्स जो हैं बन सकते थे। और एक वॉल्टर रूबेन करके हिस्टोरियन है, वो बोलते हैं कि वहाँ पे उस टाइम जो है कोई भी ऐसा प्राइवेट लैंड वाला कॉन्सेप्ट शायद नहीं था, क्योंकि ये कम्युनिटी की लैंड ही होती थी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा थोड़ा इगैलिटेरियन बेस है यहाँ पे, तो पूरी कम्युनिटी वाली बात है, रिपब्लिक है ये, राइट। तो इसमें जो क्षत्रिय क्लैन के लोग थे, जो क्षत्रिय लीनिएज के जो क्लैन होता था डोमिनेट, उसका जो है सारी वो ओनर होते थे सारे लोग, ठीक है। और ये जो क्लैन है, हमने बात की क्षत्रिय वगैरह जैसे, तो बर्थ के बेसिस पे होता था, और इनमें फिर लैंड है, जो भी वेल्थ वगैरह प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी, ठीक है। अब जैसे मोनार्की में देखेंगे वैसा नहीं था, मोनार्की में तो किंग के पास ही सब ज़्यादा होता था, राइट, बाकी लोग तो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है एक ऐसा कम्युनिटी वाला एलिमेंट था, ऐसा सिंगल मोनार्क वगैरह नहीं था,
ठीक है, वो हमने बात की। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं, एक एक्का पन्ना जात का है, ये आप एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं और इसको हाईलाइट कर दीजिए। तो एक्का पन्ना जात का में बोलते हैं कि जैसे 7,700 राजास, इतने सारे राजास जो थे वो लिच्छवी कैपिटल ऑफ वैशाली में, वैशाली की जो लिच्छवी कैपिटल थी वहाँ पे किंगडम को गवर्न कर रहे थे। ठीक है, तो एक राजा नहीं होता था यहाँ पे, जैसे हमने बात की, तो आप ये एग्जाम्पल से बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, हमने बोला कि यहाँ पे वोटिंग होती थी। ठीक है, वोटिंग के बेसिस पे जो है डिसीजंस वगैरह लिए जाते थे। ठीक है, मोनार्की में ऐसा कोई वोटिंग वाला इतना सिस्टम नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वोटिंग होती थी और सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता था। और यहाँ पे कोई ऐसा वर्ना सिस्टम वाला सोशल स्टेटस नहीं था। ठीक है, हमने क्या बोला था, स्टेट के लिए ज़रूरी है डिफ्रेंसिएशन होना, तो हमने कहा कि यहाँ पे वर्ना सिस्टम नहीं था, पर फिर भी हम कह रहे हैं स्टेट थी, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे भी आपको दिखेगा, स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे कैसे दिखेगा, दो क्लासेस में दिखेगा, एक जिनके पास लैंड है, दूसरा जो उनके सर्वेंट्स हैं उनको लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे डिफ्रेंसिएशन देखिए यहाँ भी है, बट वो वर्ना सिस्टम वाला क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, वैसी चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही था कि नॉन किन लोग थे वो सबॉर्डिनेट होते थे, उनको जो है लेबर वगैरह प्रोवाइड, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी, और वो जो है उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स वगैरह नहीं होते थे, जैसे हमने बात की थी पहले भी। फिर यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी गई है, एक बार्बर होता था। ठीक है, जैसे हम नाई बोल देते हैं, जिसका नाम उपली होता था। ठीक है, ये जो उपली था इसको बोला गया था कि ये जो है असेंबली वगैरह में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए जो असेंबलीज वगैरह होती थी जिधर इंपॉर्टेंट डिसीजंस पॉलिटिकल लिए जाते थे, वहाँ पे इसको बोला था कि तुम अलाउ नहीं हो पार्टिसिपेट करने को। ठीक है, उसके बाद रिचुअल्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि देखिए रिचुअल्स का मेन एक पर्पस था कि रिचुअल कोई भी अश्वमेधा हो गया, रासुआ हो गया, कि किंग की पोजीशन को बढ़ाना, राइट, कि हाँ उसमें दिखाना लोगों को कि अब ये तुम्हारा सुपीरियर है, ये तुम्हें कंट्रोल करेगा, तुम्हारा हेड है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो जो भी उनकी क्षत्रिय की जो भी फैमिलीज थी, जो भी क्लैन था, उसकी जो भी फैमिलीज के हेड थे, ठीक है, वो सब मिलके रूल कर रहे थे, सब इक्वल थे। तो यहाँ पे वो रिचुअल्स वाली चीज़ मिसिंग थी। ठीक है, कोई ऐसा पुरोहितों को गिफ्ट देना, ब्राह्मण्स को, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं थी। अब हम एक साइड तो बोलते हैं कि स्टेट के लिए स्टैंडिंग आर्मी ज़रूरी है, यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, बट फिर हमें रेफरेंस भी मिलते हैं कि लिच्छवीज़ के लिए जो है उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी। तो आर्मी होती थी, ये सही बात है, पर अगर वो कोई बहुत लंबे टाइम तक कोई बैटल वगैरह, कुछ वॉर वगैरह नहीं चल रही, तो वो लोग जो है रिटायर होकर अपने घर में चले जाते थे कि अभी कुछ हो तो रहा नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही आर्मी वगैरह नहीं थी। उसके बाद टैक्स वगैरह का रेगुलर सिस्टम चाहे नहीं था, पर या मतलब ऐसा रेगुलर टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, पर हाँ ट्रेडर्स से ज़रूर टैक्स कलेक्शन होती थी। ठीक है, कॉइनेज यहाँ पे भी थी, क्योंकि पंच मार्क्ड कॉइन्स पे आपको गाना सांगा के सिंबल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमने जैसे स्टेट की बात की थी, हमने प्री कंडीशंस देखी थी, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी कि स्ट्रेटिफिकेशन है, राइट, तो स्ट्रेटिफिकेशन आपको दिख रही है। हमने देखा लो क्लास और मतलब क्लास जिनके पास लैंड है, जिनके पास एक के पास नहीं थी, राइट, तो आपको यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन दिख रही है। उसके बाद ट्रेड वगैरह यहाँ भी होता था, ट्रेडर्स होते थे, उन पर टैक्स वगैरह भी लगता था। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो था ही, एग्रीकल्चर यहाँ भी हो रहा था, पीजेंट इकोनॉमी भी थी। ठीक है, और हेट्रोजेनिटी भी आपको दिख रही है। तो स्टेट वाले सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाना सांगा भी एक स्टेट थी, बट हाँ एक रिपब्लिक स्टेट थी, एक इगैलिटेरियन बेसिस पे थी। वहाँ पे सिर्फ एक किंग जो है रूल नहीं कर रहा था, लोगों के पास जो है जो भी क्लैन के हेड्स, फैमिलीज़ के हेड होते थे, सब मिलके करते थे, और वोटिंग भी जो है इक्वल बेसिस पे होती थी। ठीक है, तो ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे तमिलकम, साउथ की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे संगम एज वगैरह जिधर थी, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो वहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, अब देखिए बेसिक वही रहेगा जो स्ट्रेटिफिकेशन वाला।
स्ट्रेटिफिकेशन तो होनी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था कि जैसे अलग अलग डिस्टिंक्शंस होंगी तभी लड़ाइयाँ होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। वो चीज़ें यहाँ भी थी, बट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो स्टार्ट भी लेट हुआ है ये जो स्टेट फॉर्मेशन है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे जाके 6-7 सेंचुरी में प्रॉपर जो है सोसाइटी स्टेट्स बनती हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, हम प्री स्टेट वाला इसमें पहले एनालाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एनालाइज द नेचर ऑफ पॉलिटी इन अर्ली तमिलकम। पहले 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले अर्ली तमिलकम में हमने पॉलिटी की नेचर बतानी है, उसके बाद प्री स्टेट से स्टेट कैसे बना वो ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, राइट। तो जो ये है नेचुरल पॉलिटी को एनालाइज करना, सॉरी नेचर ऑफ पॉलिटी को एनालाइज करना अर्ली तमिलकम में, इसमें आपको देखे गए चीफडम्स होते थे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टेट्स वगैरह इमर्ज नहीं हुई थी। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि एनालाइज द नेचर ऑफ चीफडम्स इन तमिलकम, सिर्फ इतना भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। तो देखिए इसमें पहले तो सोर्सेज आपको, जैसे हम हर क्वेश्चन में सोर्सेज देख रहे हैं, यहाँ पे अगर सोर्सेज की बात करेंगे तो कौन से मेन सोर्सेज हैं, अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट 3, ठीक है। इसमें जो है उसने साउथ के वन ऑफ द जो अर्लीस्ट किंगडम्स थे, चोला, पांड्या, केरला पुत्र के इनको बोला गया है चेरास को। आपको पता है चेरा, चोला, पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। अगर हम साउथ की हिस्ट्री देखते हैं तो इसके रेफरेंस आपको मिलेगा अर्लीस्ट किंगडम्स ऑफ साउथ, ठीक है। उसके बाद संगम लिटरेचर जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ पे हीरोइक पोएम्स लिखी गई थी 3 सेंचुरी BC से लेके 3 सेंचुरी AD तक, राइट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसमें अलग अलग ये जो हैं कम्युनिटीज़ चोला, पांड्या, केरला पुत्र, इनकी बहादुरी के किस्से हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इन्हीं सोर्सेज से हमें पता लगता है कि जो मेजर चीफडम्स थे, ठीक है, चीफडम्स होते थे कि हाँ एक कम्युनिटी है उसका जैसे एक चीफ है, जैसे हम यहाँ पे भी अर्ली वैदिक एज में देख रहे हैं, तो ऐसे चीफडम होते थे, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अर्ली तमिलकम में जो मेन चीफडम थे वो चोला, चेरा, पांड्या थे, जैसे हमने बात की। अब यहाँ पे 2 तरह की हिस्टोरियोग्राफी आती है, एक और जो हमारी कन्वेंशनल पुरानी हिस्टोरियोग्राफी चलती आ रही है, और एक अभी जो रिसेंट रिसर्चेज वगैरह हुई हैं उनके बेस पे। तो कन्वेंशनल में क्या बोल देते हैं, जैसे वो अर्थशास्त्र वगैरह में भी मेंशन है, राइट, ये चीज़ें किंगडम्स के बारे में, पुरानास वगैरह में, तो इनके बेसिस पे ये बोल देते हैं कि इनके पास जो ये चोला, चेरा, पांड्या था, स्टार्टिंग से ही इनके पास किंगली स्टेटस होता था। एक इनकी डायनेस्टी, इनका एक पूर्वजों का वो मतलब चलती आ रही थी लीनिएज, राइट, तो इनका वो स्टेटस था। बट अभी जो रिसेंट हिस्टोरियोग्राफी है वो बोलती है ऐसा नहीं था, पहले ये सिर्फ चीफडम होते थे, ठीक है, बेसिक ऐसा चीफ वगैरह वाली सोसाइटी होती थी। एक इनका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेटअप जो है वो देखते हैं कि ये जो है प्री स्टेट फॉर्मेशन के हिसाब से होता है, प्री स्टेट के हिसाब से होता है, स्टेट के हिसाब से नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो तमिल पोएम्स है, राइट, ये आपको बेसिकली इनका पावर स्ट्रक्चर जो होता है चीफडम्स का वो बताती हैं। तो ये चीफडम्स का पावर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम का मैंने लगाया है यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, ये आप एग्ज़ाम में बना के आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये पॉइंट भी बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 तरह का जो है चीफ्स होते थे, किलर, वेलिर एंड वेंटर, ठीक है। ये 3 तरह के चीफ्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो किलर बेसिकली क्या होते थे, वो हंटर चीफ्स होते थे, ठीक है। उसके बाद जो वेलिर होते थे ये मोस्टली हिल चैफ्टन्स होते थे, ठीक है, हिल के चीफ्स होते थे। और सॉरी ये वेलिर हो गए, राइट। वेंटर जो होते थे, वेंटर जो है चीफली लीनिएज, चीफ ये भी होते थे पर जो कोर एरियाज पे रूल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये जो चेरा, चोला, पांड्या हैं ये यहाँ पे आते थे, ठीक है, जो इनको वेंटर के सिस्टम के अंडर आते थे, जो कोर एरियाज पे रूल कर रहे होते थे, ठीक है।
फिर जो ये किलर होते थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। इनको लोकल जैसे ये लोकल जो एग्रीकल्चर वगैरह की लैंड्स वगैरह होती थी उनको भी ये जो है उनके मतलब ओनर्स वगैरह होते थे, तो बिग लैंडलॉर्ड्स टाइप होते थे। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपको याद रखना है कि ऐसे 3 टाइप्स में डिवाइडेड थी। उसके बाद चिफडम्स की बात करें, वेंटर्स की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये जैसे इनको भी गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, राइट। ठीक है, बट वही कि अभी कोई प्रॉपर ऐसा रेवेन्यू सिस्टम, रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, गिफ्ट्स वगैरह लोगों से मिलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ सबॉर्डिनेट्स होते थे, उनको ट्रिब्यूटरी देनी होती थी, पर हम श्योरली ऐसा नहीं बोल सकते अभी। ठीक है, तो बोलते हैं कि ऐसे गिफ्ट्स वगैरह के थ्रू वेंटर्स के पास अच्छा खासा अमाउंट भी होता था वेल्थ का, रिसोर्सेज का, और ये अपनी कम्युनिटी में उनको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, पर अभी ऐसा प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम वगैरह, प्रॉपर इनका वो टैक्स कलेक्शन वो नहीं था इस टाइम में। और उसके बाद ना हमें कोई जैसे स्टैंडिंग आर्मी का मिलता है, क्योंकि हमने अभी तक यही जो है प्री कंडीशंस देखी हैं, कंपोनेंट्स देखे हैं स्टेट के कि स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, तो इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, हाँ ये ज़रूर होता था कि जब ज़रूरत है तो लोग मिल के आके इनका डिफेंस करते थे जैसे। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद बोलते हैं कि संगम पॉइंट्स में ऐसा कोई ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात नहीं होती। ठीक है, बस एक हमें इंस्टीट्यूशन जो है पॉलिटिकल मिलता है जिसे हम अवयम बोलते हैं, जिसमें जो है वेंटर को, जो हमने अभी वेंटर देखे थे जैसे चोला चेरा पांड्या, इनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, इनको असिस्ट करने के लिए एक असेंबली थी जिसमें हम बोलते हैं, जिसको अवयम बोलते हैं, राइट। ठीक है, और अवयम में क्या होता था, बेसिकली वॉरियर्स हो गए या फिर जो है पुरोहित वगैरह हो गए, ठीक है, स्कॉलर्स हो गए, तो ऐसे लोग होते थे। तो इससे ये नहीं था कि प्रॉपर ज़्यादा पॉलिटिकल वहाँ पे डेवलपमेंट्स थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये ऐसा करके हमारा जो अर्ली चीफडम्स का टाइम था, ठीक है, यहाँ पे प्री स्टेट ही एग्जिस्ट करती थी। तो क्या होता है कि जैसे ये भी बोलते हैं कि वैदिक कल्चर से भी आइसोलेटेड नहीं थे। ठीक है, इनको जो वैदिक कल्चर था उसका भी पता था। ठीक है, उनके रिचुअल्स वगैरह को भी प्रेज करते थे ये जो होते थे। तो ऐसा ऐसा करके हमारे जो सोर्सेज हैं उसमें बोला गया है, जो ये आपको संगम पोएम्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीफडम्स का एक कल्चर रहा, कैसे कैसे पॉलिटिकल वहाँ पे रूल करते थे। उसके बाद आगे आएगा कि कैसे स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट होती है एंड कैसे स्टेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम इसे भी जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि फिर ये है कि आपका ये 2 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे इसमें। तो देखिए, अब स्ट्रेटिफिकेशन के लिए जैसे हमने नॉर्थ में देखा था, यहाँ भी वो चीज़ है कि अग्रेरियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। वही चीज़ यहाँ पे होगी कि एग्रीकल्चर में सरप्लस आने लगा था। ठीक है, डिफ्रेंशिएशंस बढ़ने लगी थी, मेन बेस वही रहेगा। ठीक है, और ये जो मेन टेंडेंसीज दिखी स्ट्रेटिफिकेशन की वो आपको कहाँ दिखेगी, चोला चेरा पांड्यास में। क्यों मिलेगी इसमें, क्योंकि ये पहले ही आप देखेंगे हमने बात की कि ये कोर एरियाज़ को रूल कर रहे थे। ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी मेंशन करते हैं, राइट। यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह थे, पोर्ट्स में क्या थी, फिर ट्रेड की एक्टिविटीज़ होती थी तो उनको कंट्रोल करते थे ये। ठीक है, पैसा वहाँ से भी बनेगा, राइट, सरप्लस वहाँ से भी आएगा। तो इस तरह से जो है इनमें जो है इम्पॉर्टेंट रही चेरा चोला पांड्यास में स्ट्रेटिफिकेशन होती हमें जल्दी दिखी। और यहाँ पे प्लो एग्रीकल्चर जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, नए रिलेशंस के प्रोडक्शन बन गए, उससे क्लास इंटेंसिफिकेशन ज़्यादा हुई। जैसे हमने उधर भी देखा था आयरन का एग्रीकल्चर में हुआ, प्लोइंग ईजी होगी, है ना, नॉर्थ में। तो कंपैरिजन है, देखिए आपको समझ आएगा, तभी मैंने पहले नॉर्थ वाला अच्छे से करवाया ताकि आपको साउथ जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है अभी फर्स्ट धीरे धीरे इनके वजह से जो है प्लोइंग वगैरह ऐसी चीज़ें होने लगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशंस बढ़ने लगी थी, एग्रीकल्चर कोई बड़ा लैंडलॉर्ड बन गया, कोई छोटा है अभी। ठीक है, तो ऐसे करके वो क्लासेस आपको दिखने लगेंगी। उसके बाद ठीक है, अपर क्लास लोअर क्लास बनने लगी। अपर क्लास वही जैसे इधर ये चोले चेरा पांड्या हो गए, इनके रूलर्स हो गए, राइट, चीफ्स हो गए, ये और ऐसे ऊपर कंट्रोल करने लग गए रिसोर्सेज को। लोअर क्लास जो है इनको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही फॉर्मेशन होती है जैसे हमने नॉर्थ में देखा था। फिर वहाँ यहाँ पे फर्स्ट मिलीनियम एडी में
ठीक है। फर्स्ट मिलीनियम एडी में आप देखेंगे ये टर्निंग पॉइंट बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का। इसमें क्या होता है, ट्राइपेटाइट स्ट्रेटिफिकेशन, 3 तरह की स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है लैंड यूज़ पे। अब देखेंगे आप नॉर्थ में भी लैंड कितना इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर वगैरह, यहाँ भी वही हुआ। लैंड के बेस पे 3 तरह की टाइप्स डिवाइड हो गई। लैंड होल्डर्स होते थे, ठीक है, एक तो लैंड को जो होल्ड करते थे, एक लीज होल्डर्स, ठीक है, लीज से लेते थे, और एक टिलर्स जो कॉमन बेचारा इंसान वहाँ पे खेती वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो वो होता था। तो ऐसे करा, इससे आप देख रहे हैं इकोनॉमिकल भी आपको स्ट्रेटिफिकेशन दिख रही है, राइट, ठीक है, स्टेटस भी आप दिख रहे हैं कि कैसे, फिर वो सोशली भी होने लग जाती थी, ठीक है, बड़ा छोटा एंड ऑल। उसके बाद फिर क्या हुआ, 5th-6th सेंचुरी आते आते, ये फर्स्ट मिलीनियम एडी की आपने बात की कि ऐसे जो है स्ट्रेटिफिकेशन होने लगी, और 5th-6th सेंचुरी आते तक, ठीक है, अग्रेरियन सोसाइटीज़ ये हैं प्रॉपर क्लास स्ट्रक्चर्ड बन जाती हैं, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, और जिससे मतलब एक फाउंडेशन रखा जाता है स्टेट सिस्टम का। क्लासेस बन गई, फिर वही आपस में डोमिनेंस हो रही है, सुपेरियरिटी हो रही है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ब्रह्मदिहास की क्रिएशन। ब्रह्मदिहा बेसिकली क्या होते थे, जो ब्राह्मण्स को एज अ ग्रांट विलेजेस वगैरह दे दिए जाते थे, ठीक है। तो ये रूलर्स क्या करते थे, वो यहाँ भी रिलेशन तो है ही है ब्राह्मण और रूलर का, राइट, ठीक है। तो क्या करते थे ये, जैसे चोलाचेरा पांड्या के चीफ्स वगैरह हो गए, ये क्या करते थे, ब्राह्मण्स को एज अ ग्रांट जो है लैंड्स दे दिया, पूरा पूरा विलेज दे दिया, तो वहाँ पे वो अपना पूरा सेटलमेंट कर लेते थे, ठीक है। तो वहाँ पे रिसोर्सेज सब जो है किंग वगैरह प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, उनको नहीं ज़्यादा मतलब करना होता, उनको बस प्रोडक्टिविटी जो है वो ब्राह्मण्स को मिलेगी, राइट, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था बेसिकली, जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, ब्राह्मण्स ब्रह्मदया क्रिएट हो जाते हैं, जिससे ब्राह्मण्स की पोजीशन जो है सुपीरियर हो जाती है, ठीक है, उनको राइट्स मिल जाते हैं पूरे पूरे विलेज की प्रोडक्टिविटी जो है वो लेने के, राइट। तो इस तरह से जो है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको होती हुई दिख रही है, राइट। तो ये 5th-6th सेंचुरी आते तक बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर जो ये रूलिंग हाउसेस होते हैं पल्लवा, पांड्या, उस टाइम के ये रूलिंग हाउसेस होते हैं पल्लवा, पांड्या, चेरा एंड चोला, ठीक है, ये फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो चीफडम से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, स्टेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इन सब चीज़ों को अब कंट्रोल भी तो करना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो आप अगर नॉर्थ से कंपैरिजन कर करके इसको करेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए आज हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर ले हैं, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के